हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेवी और एयरफोर्स में 101% क्वेश्चन आता ही आता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा, मैंने थंबनेल में बताया हुआ ये जो बैच स्पेशल है नेवी और एयरफोर्स के लिए। तो दोस्तों, अगर मैं एयरफोर्स की बात करूँ तो थोड़ा इसके एग्ज़ाम के बारे में जान लेते हैं। क्या है एग्ज़ाम इसका? मैं बात करूँ एयरफोर्स एक्स ग्रुप की। एक्स ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों। ये 70 नंबर का पेपर आता है इसमें, जिसमें से 25 नंबर में आपका फिजिक्स, 25 में मैथ और 20 में इंग्लिश। वाई ग्रुप में भी इंग्लिश कॉमन रहती है, 20 नंबर की आती है। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ एग्ज़ाम क्रैक कैसे होता है, तो दोस्तों देखो, ये 25 नंबर का जो फिजिक्स है, इसमें आप अगर 25 में से 10 क्वेश्चन भी छोड़ें, अगर आप 15 क्वेश्चन भी करें, और मैथ, जहाँ तक मैं जानता हूँ मैथ बच्चों का स्ट्रॉन्ग ही रहता है, क्योंकि मैथ तभी लेते हैं तब उनका स्ट्रॉन्ग होता है। और जहाँ तक मैं बात करूँ, मैथ में बच्चे 20 से 21 नंबर लाते हैं, लेकिन नहीं, आपको केवल लाने हैं 20 से 21 नहीं, आपको केवल लाने हैं 18 नंबर। और इंग्लिश की बात करूँ मैं, तो ज़्यादातर बच्चों का यही वीक पॉइंट रहता है इंग्लिश में। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 20 में से 19 या 18 नंबर लाएं, केवल आप यहाँ पे बस ज़्यादा नहीं, आप 14 नंबर, चलो 14 भी नहीं, आप 13 नंबर ले आओ। प्लस करके देखना, 13 3 6 1 और 1 2 3 1 4 46। सिलेक्शन है आपका, यहाँ पे कोई रोक नहीं सकता आपको फाइनल मेरिट तक। लेकिन होता क्या है, इंग्लिश में 13 नंबर भी नहीं ला पाते आप। होता क्या है दोस्तों, हम क्वेश्चंस को गलत करके आते हैं, क्वेश्चंस ज़्यादा पुटअप करते हैं। हम क्या कहते हैं, भाई मैथ में तो हम माहिर हैं, 25 में से 24 क्वेश्चन करेंगे, हम मानेंगे नहीं किसी की। लेकिन नहीं, हमें क्वेश्चंस केवल उतने ही पुटअप करने हैं जितने हमें आते हैं, वो भी सॉलिड तरीके से। समझ रहे हो ना दोस्तों? क्वेश्चन हमें बस उतने ही करने हैं जितने हमें अच्छे तरीके से आते हैं। और इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ, तो आप कह रहे हो 13 नंबर कहाँ से आएंगे? तो दोस्तों, आप थोड़ा इंग्लिश की स्ट्रेटेजी के बारे में देखो। कुछ पोर्शन ऐसा होता है इंग्लिश का जो आता ही आता है एग्जाम में, 101% श्योर है, उससे क्वेश्चन 101% आते ही आते हैं। जिसमें मैं बात करूं तो सबसे पहले पैसिव वॉइस या एक्टिव वॉइस। मैं वॉइस की बात कर लेता हूं। वॉइस क्वेश्चन 101% पुटअप होता है, नरेशन से श्योर है ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक एंटोनियम क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सिनोनियम श्योर क्वेश्चन आता है। और अगर मैं बात करूं तो पैसेज, क्वेश्चन 101% पुटअप होता है, तो आप देख सकते हैं। और हाँ, अभी तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और यहाँ पे मैं एक बात कर लूँ, और इडियम्स फ्रेजेस की, इडियम्स एंड फ्रेजेस। दोस्तों देखो कितने क्वेश्चन कवर हुए, एक इस नंबर से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से। और पैसेज में कभी कभी 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी 4, कभी कभी 6 भी आ जाते हैं, लेकिन मैं एवरेज 5 लगा के चल रहा हूँ। तो आपके नंबर देखो, 1 2 3 4 5 और 5 10। आपके 10 नंबर तो यहीं से कवर हो गए। समझ रहे हो ना? और ये 100 इस पे, लेकिन हम ध्यान किस पे देते हैं पूरी साल? हम ध्यान देते हैं सिंटैक्स पे। सिंटैक्स, इस पे हम पूरी साल लगे रहते हैं। यहाँ पे सॉरी, ऊपर दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। सिंटैक्स, इस पे क्या होता है, हम पूरी साल इस पे मेहनत करते हैं। और इससे क्वेश्चन का क्राइटेरिया मैं बताऊं आपको, इससे केवल 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, मैक्सिमम 6।
इससे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते नहीं हैं। और हाँ, कभी कभी एयरफोर्स इतने सरल क्वेश्चन पूछ लेती है, मान लो मैस्कुलाइन से फेमिनाइन जेंडर में चेंज कराना और सिंगुलर से प्लूरल पूछ लेती है, नॉर्मल है बात। नेवी भी और कुछ एयरफोर्स दोनों में क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो जाता है। एक नंबर और एक ये प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आता ही आता है। कंजक्शन से, क्वेश्चन आता ही आता है। ये है हमारा पोर्शन जो हमें तैयार करना चाहिए वास्तव में, लेकिन हम पूरी साल कहाँ लगे रहते हैं, सिंटैक्स पे, एरर फाइंड करने पे। और वो जिससे केवल कितने नंबर की आती है एग्जाम में, केवल 5 नंबर की। कहाँ से सिलेक्शन होगा? आप पूरी साल इस पर मेहनत करते हो, इनको छोड़ ही देते हो। कौन याद करे एंटोनियम, कौन पैसिव वॉइस को, अरे आते हैं पैसेज क्या कर ही लेंगे, नहीं। इस पोर्शन पे आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, ना कि इस पे पूरी साल। ये केवल 5 नंबर का आता है। और अगर मैं बात करूँ, इसमें बेसिक्स रूल होते हैं, बहुत ही बेसिक, जो पॉपुलर रूल हैं वहीं से क्वेश्चन पुटअप होता है यहाँ पे। और हाँ, अगर मैं इसमें बात करूँ आप कितना अपने आप कवर कर सकते हो, तो मैं जहाँ तक जानता हूँ एंटोनियम आपको ही तैयार करने पड़ेंगे, किसी टीचर को नहीं याद करनी है। क्योंकि भाई एंटोनियम तुम्हें करने हैं वहाँ पे, टीचर थोड़ी ना याद करेगा इन्हें, तुम्हें याद करनी है। सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारा पोर्शन तुम्हारा है। और पैसेज, अब बोलो कि पैसेज कैसे? जब तुम्हारी एंटोनिम और सिनोनिम से वोकेबलरी एक मजबूत बन जाएगी तो पैसेज आप एक झटके में क्लियर करोगे। पैसेज में कुछ नहीं होता, बस कभी कभी वर्ड जो है कठिन आ जाते हैं। अगर हमारी वोकेबलरी अच्छी है तो दोस्तों ये पैसेज कुछ नहीं होता, हलवा होता है। 5 मिनट लगते हैं पैसेज को सॉल्व करने में बस। और दोस्तों पैसेज क्लियर हुआ, उसके बाद आप देखो, मैं बोलूँ कितने नंबर आपके हैं, 1 2 और ये 5 और 2 7 और एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस वाला पूरा पोर्शन, यानी 8 नंबर तो आपके हैं ही हैं। 8 नंबर तो आपके खुद के हाथ में है, आपकी मेहनत पर डिपेंड करते हैं, आप कितनी मेहनत करते हो। आपको मैं बोलूँ एंटोनियम कितने याद होने चाहिए, तो दोस्तों कम से कम आपको 600 या 700 एंटोनियम याद होने चाहिए। 600 ही एंटोनियम और 600 ही सिनोनियम। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी लगभग इतने ही, करीब आपकी वोकेबलरी 2500 से 3000 वर्ड की होनी चाहिए, तभी आप वहाँ पे जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं उनको पुटअप कर पाओगे। तो दोस्तों आप बोल रहे हो इतने कैसे याद कर पाएंगे हम, 600 इतनी सारी वोकेबलरी कैसे याद होगी? तो कुछ नहीं है दोस्तों, देखो अगर आप 10 क्वेश्चन 10 वोकेबलरी के, या एंटोनियम बोलूँ या सिनोनियम बोलूँ या फिर मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलूँ, आप केवल 10 तैयार करो एक दिन में, 30 दिन में कितने हो जाएंगे? 300 और 2 महीने में 600। 2 महीने में तैयार हो गई आपकी वोकेबलरी। 10 आप डेली 10 एंटोनियम, 10 सिनोनिम और 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेजेस याद करो। आप केवल डेली 10 मिनट लगेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा, 10 मिनट या फिर मान लो 20 मिनट, मान लो तुम 20 मिनट। इसको 4 चीज़ें, एंटोनियम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स फ्रेजेस, ठीक है। अगर इन चारों की बात करें, मैं 20-20 मिनट दे दूं 10-10 मीनिंग याद करने के लिए, 20 और 20 और 20 कितना हुआ? 20 20 40 20 60 20 चौक 80, यानी 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट का समय लगा। क्या आप अपनी पढ़ाई को 1 घंटा 20 मिनट नहीं दे सकते? नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हो। आप अगर 1 घंटा 20 मिनट आप अपनी इस पोर्शन को दोगे ना, तो मैं सच बोल रहा हूँ आपके एग्जाम में सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। इसको देने का कोई ज़्यादा महत्व तो नहीं है एग्जाम में टाइम, क्योंकि सिंटैक्स आपकी 5 नंबर ही की आती है बस। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको। और हाँ, ये सब क्लियर हो। इसके बाद आता है आर्टिकल। आर्टिकल से टॉप, ये गारंटी दे रहा हूँ, कोई भी एग्जाम उठा लेना, नेवी का या एयरफोर्स का या किसी प्रीवियस ईयर जो बच्चे हैं उनसे पूछ लेना, 101% क्वेश्चन आता है। 101%। छोटा सा टॉपिक है और क्वेश्चन 101% आता है। जिससे क्वेश्चन 101% आता है हम उसे क्यों नहीं कवर करते? जिसका आपको पता ही नहीं है कि किससे एरर बनेगी, नाउन से बनेगी या प्रोनाउन से बनेगी या एडजेक्टिव से बनेगी या एडवर्ब से बनेगी, आप उस पर पूरी साल मेहनत करते हो। और जो आपको पता है कि ये आने ही वाले हैं, क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, सॉलिड हैं ये क्वेश्चन, आप इन पर मेहनत नहीं करते, इसलिए एग्जाम में थोड़ा दिक्कत आ जाती है आपको। तो दोस्तों मैं सच बता रहा हूँ, एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको एक सही स्ट्रैटेजी पकड़नी पड़ेगी
और सही स्ट्रेटजी यही है दोस्तों, आपको पहले ये सारा पोर्शन कवर करना होगा। एक्चुअली में होता क्या है दोस्तों, हम सिंटैक्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्यों? क्योंकि 5 नंबर की अकेली आती है और ये सब एक एक नंबर की, इसलिए हम इस पर कम ध्यान देते हैं। लेकिन आपको ये पता नहीं है सिंटैक्स से किस पार्ट से बन जाए एरर। नाउन से भी बन सकती है, प्रोनाउन से भी, लेकिन ये फिक्स है दोस्तों, इसलिए हमें इस वाले पोर्शन पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं अब हम अपना टॉपिक। आर्टिकल से स्टार्ट करता हूँ मैं आज, ठीक है। जैसा मैं आपको बता दूं, आर्टिकल के 2 टाइप होते हैं दोस्तों, एक डेफिनेट आर्टिकल, एक इंडेफिनेट आर्टिकल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल, फर्स्ट इंडेफिनेट आर्टिकल एंड सेकंड इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल में हमारे आते हैं ए और एन, और डेफिनेट आर्टिकल में आता है हमारा द। तो अगर मैं बात करूं इंडेफिनेट आर्टिकल की, इसके अंतर्गत आते हैं ए और एन। पढ़ेंगे कहाँ ए लगाते हैं, कहाँ एन लगाते हैं, बहुत गलती की हमने बचपन से, लेकिन अब सुधार सकते हैं। डेफिनेट, डेफिनेट दोस्तों आप जानते ही हैं, डेफिनेट आर्टिकल में आता है आपका द। क्या आता है? द। तो आज हम इंडेफिनेट आर्टिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे टोटली, कहाँ यूज होता है। सबसे पहले बात करूँ मैं आर्टिकल की, तो आर्टिकल का यूज कहाँ होता है दोस्तों? आर्टिकल का यूज किस वाले आर्टिकल की बात कर रहा हूँ मैं? इंडेफिनिट आर्टिकल की। इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज दोस्तों सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। मैं इसके यूज की बात कर रहा हूँ दोस्तों, कहाँ यूज करते हैं? सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन के साथ। कॉमन काउंटेबल कैसी नाउन होनी चाहिए? वो हमारी सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन, यानी प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम इसका यूज नहीं करते। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी एरर यहीं से एरर बन जाती है, जो आप सिंटेक्स कर रहे हो ना, वो कभी कभी आर्टिकल से बन जाती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो राम गिव मी अ बुक यस्टरडे, और इसके ऑप्शन दे रखे हैं आपको द, और फोर्थ दे रखा है आपको कोई आर्टिकल आएगा ही नहीं, यानी कोई आर्टिकल नहीं है। तो आप क्या देखोगे? अरे बुक, बुक के साथ तो ए आएगा, आप एक झटके में ए लगा दोगे, देखोगे भी नहीं। वहाँ इतनी जल्दी होती है ना एग्जाम में, अरे यार एग्जाम का प्रेशर, ओनली 20 मिनट है और 20 क्वेश्चन है। किसने कहा आपको 20 मिनट में 20 क्वेश्चन करने हैं भाई? 20 मिनट में आपको बस 13 क्वेश्चन करने हैं। पता है था ना मैंने स्ट्रेटेजी पूरी, 13 पे सिलेक्शन हो रहा था ना उधर, नहीं करने आपको 20 में से 20, आपको 20 में से बस 13 क्वेश्चन करने हैं, या अपने हिसाब से, या 14 या 15 जो आपने स्ट्रेटेजी बनाई है उसके हिसाब से, नहीं करने आपको 20 में से 20। तो आप क्या करोगे? टाइम की देखते हो, ऊपर घड़ी चलती है आपकी, वहाँ पर मिनट चलती रहती हैं, और आप क्या हरी में बहुत जल्दी में टिक लगा देते हो, अरे बुक ये आएगा, देखा ही नहीं। लेकिन आपने देखा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बुक्स लिखा हुआ है ये, और बुक्स क्या है? प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन के साथ तो इंडेफिनिट आर्टिकल यूज होता ही नहीं है। हो गया गलत, ध्यान ही नहीं दिया। तो ये था हमारा बेसिक, यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा, इसका ऑप्शन 4 सही है। सॉरी, क्यों? क्योंकि ये बुक्स क्या हो गई? बुक्स होगी प्लूरल नाउन, और प्लूरल नाउन के साथ इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं होता, सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन के साथ ही यूज होता है। कभी आपने क्या कहीं लिखा देखा है क्या? ए मिल्क, यहाँ पे मैं बात करूँ, चलो यहाँ लिख देता हूँ, क्या आपने कभी यहाँ लिखा देखा है ए मिल्क? नहीं लिखा देखा होगा। क्यों? क्योंकि मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए आता ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे हम रूल और पढ़ते हैं इसके, कहाँ कहाँ यूज होता है इंडेफिनिट। ये बिल्कुल बेसिक रूल था, इसका यूज था कि इंडेफिनिट आर्टिकल यूज होता कहाँ है। क्या हम हर जगह इंडेफिनिट आर्टिकल लगा देते हैं? नहीं। तो इंडेफिनिट आर्टिकल कहाँ लगता है दोस्तों? केवल सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसके नए रूल की बात करूं, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, अब हम इसके यूज की बात कर लेते हैं। आप रूल नंबर फर्स्ट डाल सकते हैं। बेसिक से स्टार्ट करता हूं। बिल्कुल आपको पता ही है, ए और एन ये इसमें आते हैं इंडेफिनिट में। ए कॉन्सोनेंट साउंड के साथ लगाते हैं, जब नाउन की साउंड कैसी होगी?
कॉन्सोनेंट तो क्या लगाएंगे ए, और जब वोवल साउंड होगी यानी स्वर तो कौन सा आर्टिकल लाएंगे हम, एन। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहां हम एक प्रॉब्लम कर जाते हैं, ये जो कॉन्सोनेंट और वोवल हैं ये दोस्तों हिंदी के होने चाहिए। किसके होने चाहिए, हिंदी के। मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा, ई आई ओ यू वाली नहीं, हिंदी के स्वर होने, हिंदी के व्यंजन होने चाहिए और हिंदी के ही स्वर, हिंदी के, ये भी हिंदी के। समझ में आया? जैसे आपसे मैं बोलूं यूरोपियन, क्या लगाने वाले हो आप, ए या एन? ऑब्वियस सी बात है आप ई देखोगे, अरे वो बड़ा एन ठोको। अगर आप ऐसा करने वाले हो तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हो दोस्तों। ये वास्तव में यूरोपियन को हिंदी में ऐसे लिखा जाता है, आप जानते ही हो, यूरोपियन। और जिसका पहला वर्ड क्या है, या, और या हिंदी का क्या होता है, व्यंजन, और हिंदी के व्यंजन के साथ क्या लगाते हैं, ए। तो यहाँ पर क्या आएगा, ए यूरोपियन। समझ में आया? जैसे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला क्या लगाओगे आप, ए एन। ऑब्वियस सी बात है, अम्ब्रेला को हिंदी में क्या लिखा जाएगा, पहला वर्ड क्या होगा, अम्ब्रे। तो पहला वर्ड क्या है हमारा, आ। तो हिंदी का आ क्या होता है, हिंदी का स्वर, और हिंदी के स्वर के साथ क्या लगाते हैं, एन। समझ में आया दोस्तों? बिल्कुल बेसिक रूल था ये, जहां तक आप बिल्कुल जानते होंगे इन सब रूलों को। लेकिन स्टार्ट करते हैं थोड़ा आगे। दोस्तों हमारा सेकंड जो रूल है, यूज है इसका, या रूल बात करूं मैं, रूल 2 की, यदि किसी व्यक्ति का कार्य या व्यवसाय बताया जाए, कार्य या व्यवसाय, क्या बताया जाए, उसका कार्य, वो क्या कार्य करता है, या फिर उसका व्यवसाय बताया जाए, तो दोस्तों हमेशा इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। इंडेफिनिट में कौन से आते हैं, ए या फिर एन का यूज करते हैं। जैसे मैं कहूँ माई फादर इज अ डॉक्टर, तो दोस्तों मैंने अपने पिताजी का यहां पर क्या बताया है, व्यवसाय बताया है कि वो क्या है, डॉक्टर है, उनका कार्य बताया है। तो कौन से आर्टिकल का यूज होंगे, करेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल का। और ए क्यों लगाया है, क्योंकि डॉक्टर का पहला वर्ड डा होगा, और डा क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के साथ क्या लगाते हैं, ए। क्लियर हुआ? अगर मैं कहूँ माई फादर इज एन इंजीनियर, तो इंजीनियर से पहले क्या लगाएंगे, एन, क्योंकि इंजीनियर का ए क्या है, हिंदी का स्वर होगा, और हिंदी के स्वर के साथ क्या लगाएंगे, एन। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, रूल 3 पे। क्या है रूल 3? अगर हाफ का प्रयोग संख्या के लिए एंड के साथ किया गया हो, यानी अगर आपका हाफ आया है, पहले आइए आपकी संख्या कोई डिजिट, डिजिट, उसके बाद आया आपका एंड, और उसके बाद आया आपका हाफ। तो जो इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे वो हाफ से पहले करेंगे, हाफ से पहले करेंगे, यानी यहां इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कहूं मैं ऋतिक gave me $10 and a half rupee, half of rupee। ऋतिक gave me 10 and a half of rupee, ऋतिक ने मुझे 10.5 रुपए दिए। तो डिजिट के बाद एंड और उसके बाद हाफ आया हो, तो हाफ से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं, यानी ए कहाँ लाते हैं, हाफ से पहले। और अगर हाफ के साथ कोई डिजिट ना आई हो, सेकंड रूल है, इसी का ही पार्ट है वो, अगर हाफ के बाद डिजिट ना आई हो, हाफ से पहले डिजिट ना हो, केवल हाफ आया हो,
तो हाफ के बाद, तो जो इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं वो हाफ के बाद करते हैं। जैसे एग्जांपल समझो, ऋतिक गिव मी half a rupee, समझ में आया दोस्तों? यानी अगर कोई डिजिट नहीं है, 10 या 1 या 2 या 3, कोई भी डिजिट नहीं है, केवल हाफ आया है, तो जो हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे वो हाफ के बाद करेंगे। लेकिन अगर हाफ से पहले कोई डिजिट आई है और एंड से हाफ जुड़ा है, तो हाफ से पहले या इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे। समझ में आया दोस्तों? बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, अपने नेक्स्ट रूल पे आते हैं हम। नेक्स्ट रूल है हमारा, यदि किसी कॉमन नाउन को उसकी पूरी जाति या समुदाय के बारे में व्यक्त किया जाए, यानी जो बात हो रही है उसकी पूरी कम्युनिटी के बारे में हो, यदि किसी कॉमन नाउन की बात उसकी होल कम्युनिटी की, पूरी कम्युनिटी के बारे में हो, तो उससे पहले हम क्या लगाते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल। वहां हम क्या यूज करते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल यूज करते हैं। तो एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों। मैं कहूं ए कार मस्ट बी इंश्योर्ड, प्रत्येक कार इंश्योर होनी चाहिए। अब मैं यहाँ ए कार का मतलब है पूरी जितनी भी कार हैं, पूरी कम्युनिटी, चाहे BMW हो, चाहे ऑडी हो, चाहे स्कॉर्पियो हो, चाहे बोलेरो, पूरी जितनी भी 4 व्हीलर हैं, मैं उन पूरी होल कम्युनिटी के बारे में बात हो रही है, तो उससे पहले क्या लगाएंगे? ए। एक और एग्जांपल से समझते हैं। देखो, मैं कहूँ अ स्टूडेंट शुड बी लेबोरियस, प्रत्येक स्टूडेंट को मेहनती होना चाहिए। अ स्टूडेंट शुड बी लेबोरियस। तो एक स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा दोस्तों मैं, क्या एक ही स्टूडेंट को लेबोरियस होना चाहिए? नहीं, मैं पूरे समुदाय की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे छात्र संगठन की बात कर रहा हूँ, हर एक छात्र की बात कर रहा हूँ। जितने भी स्टूडेंट हैं, बात पूरी कम्युनिटी की हो रही है, उसकी पूरी होल कम्युनिटी की हो रही है। यानी प्रत्येक छात्र को मेहनती होना चाहिए। समझ में आया? यदि किसी कॉमन नाउन से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल लगा है तो वो उसका होल कम्युनिटी के बारे में बताता है। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। लेकिन दोस्तों इसका एक एक्सेप्शन भी है। इसका क्या है? एक एक्सेप्शन भी है। क्या है एक्सेप्शन? एक्सेप्शन मतलब अपवाद। तो दोस्तों इसका एक एक्सेप्शन ये है कि अगर मैन को पूरी होल कम्युनिटी के बारे में व्यक्त किया जाए, मैन की बात किसके बारे में हो रही है? पूरी होल कम्युनिटी के बारे में, तो उससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते। क्या बोला मैंने? अगर मैन को पूरी होल कम्युनिटी के बारे में यूज किया जा रहा है दोस्तों, तो उससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते। जैसे मैं कहूं ए मैन कांट लिव विदाउट वाटर। प्रत्येक आदमी बिना पानी के नहीं जी सकता। तो यहाँ पूरी में एक व्यक्ति नहीं जी सकते या पूरे व्यक्ति नहीं जी सकते? ऑब्वियस सी बात है, कोई भी व्यक्ति बिना पानी के नहीं जी सकता। यानी बात किसकी हो रही है? पूरी कम्युनिटी की हो रही है। यानी जितने भी मनुष्य हैं उन सब की बात हो रही है। ए मैन कांट लिव विदाउट वाटर, यानी कोई भी व्यक्ति बिना पानी के नहीं जी सकता। लेकिन ये इसका एक्सेप्शन है, अगर मैन की बात पूरी होल कम्युनिटी की भी हो तो फिर भी उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाते। ये इस रूल का जो मैंने अभी बताया था
इसका एक्सेप्शन है और क्वेश्चन मोस्टली यहीं से बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये। अगर कोई भी कॉमन नाउन है एक्सेप्ट मैन, मैन के सिवाय, केवल मैन को छोड़कर आपकी कोई भी कॉमन नाउन हो और उसको पूरी होल कम्युनिटी के बारे में बताया जाए, उसकी बात किसके बारे में हो रही हो, पूरी कम्युनिटी के बारे में हो रही हो, तो उससे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल यूज करते हैं। लेकिन अगर मैन को उसकी पूरी होल कम्युनिटी के बारे में यूज किया गया है, मैन का प्रयोग पूरी कम्युनिटी के लिए किया गया है, तो उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाते। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों, याद कर लेना इसको। ठीक है, नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं हम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट रूल पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट रूल है, यदि हैव का प्रयोग रखना के अर्थ में किया गया हो, किसके अर्थ में, रखना, तो वहां किस आर्टिकल का यूज होता है, इंडेफिनिट आर्टिकल का। यदि हैव का प्रयोग रखना के अर्थ में किया गया हो, जैसे आपने निबंध लिखा होगा 3 या 4 में, द काउ हैज अ 1 टेल लिखा है ना, तो वहां पे लगाते ना ए, उसी प्रकार एग्जाम्पल दे देता हूं, आई हैव अ हेडेक। सिंपल सा रूल था ये। हैव का प्रयोग अगर रखना के अर्थ में है तो इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट रूल पे आते हैं हम अपनी पे। इसका दे दो मैं। देखो नेक्स्ट रूल है दोस्तों, समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत बेहद इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन ज़्यादातर यहीं से बनता है। देखो अगर, क्या कह रहा हूं मैं दोस्तों, ध्यान से सुनना, अपरिचित व्यक्ति का बोध कराने के लिए, किसका, अननोन पर्सन का, अननोन पर्सन, यानी अपरिचित व्यक्ति का अगर हमें बोध कराना है तो वहां हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। किस आर्टिकल का दोस्तों, इंडेफिनिट आर्टिकल का। जैसे मैं एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। देखो, अ मिस्टर शर्मा केम टू माई हाउस। कोई मिस्टर शर्मा मेरे घर आए, इसका क्या मतलब है, ये मिस्टर शर्मा का क्या मतलब है। अगर मिस्टर या मिसेस के साथ सरनेम आया हो, ध्यान से सुनना, रूल क्या है दोस्तों, मिस्टर या मिसेस के साथ सरनेम आया हो और अपरिचित व्यक्ति का बोध कराना हो, किसका, अननोन पर्सन का, तो उससे पहले हमेशा किस आर्टिकल का यूज करते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल का। जैसे मान लो मैं इसको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ आपको। आप अपने घर में बैठे हुए हो, आपका दरवाज़ा नॉक होता है, आप गेट खोलते हो, बाहर जाके देखते हो कोई व्यक्ति खड़ा है जिसको आप नहीं जानते। वो आपसे पूछता है, बेटा पिताजी हैं घर पर, आप बोलोगे नहीं है, अगर हैं तो बता दोगे, अगर नहीं है कंडीशन ये है कि नहीं है पिताजी, आप बोल दोगे पिताजी घर पर नहीं है, तो वो क्या बोलेंगे कि बेटा बोल देना मिस्टर शर्मा आए थे, या बोल देंगे शर्मा जी आए थे या वर्मा जी आए थे, कह देना पिताजी से शर्मा जी आए थे। तो आप तो उन्हें जानते नहीं हो ना, तभी तो उसने बोला है कि शर्मा जी आए थे। तो वो जो अननोन व्यक्ति था, हम उसे नहीं जानते ना, इसलिए हमने, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे हम नहीं जानते और उसके साथ मिस्टर या कोई सरनेम लगा है, तो हम किस आर्टिकल का यूज करेंगे, इंडेफिनिट आर्टिकल का। इसका मतलब हुआ दोस्तों, कोई मिस्टर शर्मा मेरे घर आए थे, उन मिस्टर शर्मा, जो भी मिस्टर शर्मा थे उनको मैं नहीं जानता, वो मेरे लिए कैसे थे, अपरिचित थे। समझ में आया दोस्तों? ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। ये भी इंपॉर्टेंट रूल है। अब इंपॉर्टेंट चलेंगे, बेसिक खत्म हुआ। रूल ये क्या है, फेयरली, 2 वर्ड होते हैं दोस्तों, फेयरली और रेदर, फेयरली और रेदर। तो दोस्तों फेयरली का अगर सेंटेंस में फेयरली यूज हुआ है तो हमेशा इंडेफिनिट आर्टिकल हमें इससे पहले लगाना होगा, ए या फिर एन। और अगर रेदर यूज हुआ है सेंटेंस में तो इंडेफिनिट आर्टिकल हम यहां भी लगा सकते हैं और यहां भी लगा सकते हैं, यानी रेदर के बाद भी लगा सकते हैं और
पहले भी लगा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, मैं बोलूँ सी, सी की जगह आप किसी का भी नाम लिख सकते हो जो आपको अच्छा लगे। सी इज रेयरली, सॉरी फेयरली, सी इज फेयरली ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल। फेयरली और रेदर का दोनों का मतलब ही बहुत होता है। क्या होता है? बहुत से होता है, एक्सट्रीम से होता है, एक्सट्रीमली से। लेकिन फेयरली का यूज़ हम पॉजिटिव सेंस में करते हैं और रेदर का यूज़ हम नेगेटिव सेंस में करते हैं, बस फर्क इतना होता है। तो क्या रूल बताया था मैंने? अगर सेंटेंस में फेयरली आया है तो उससे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करेंगे, और रेदर आया है तो आगे भी कर सकते हैं या फिर पीछे भी कर सकते हैं। तो यहाँ कौन सा आर्टिकल आने वाला है? ए, वो भी कहाँ? पहले। सी इज़ अ फेयरली ब्यूटीफुल गर्ल। समझ में आया दोस्तों? इम्पोर्टेंट रूल था ये, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए आपको कौन सा रूल सबसे अच्छा लगा।